ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष के महीने में और एक सावन के महीने में। अपने नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत रखने से और व्रत की कथा सुनने से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्र की इच्छा रखने वाले भक्तों को पुत्र का भी सुख प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। वैसे तो हर मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, किंतु पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की इच्छा रखने वाले या फिर पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को अवश्य रखना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार सांसारिक सुखों की प्राप्ति और पुत्र की इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत को सबसे ज्यादा फल देने वाला, सबसे ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। संतानहीन या फिर पुत्रहीन जातकों के लिए इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। आइए रसपान करते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा का। प्राचीन समय में भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, ना उसे कोई पुत्र प्राप्त था। उसकी पत्नी का नाम था शैव्या। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता रहती थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान करेगा। उसकी पत्नी भी इसी चिंता में परेशान रहती थी और उसके पितर भी बड़े परेशान होकर बड़े दुखी मन से उससे पिंड लिया करते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी अपने बंधु बांधव, राज्य, हाथी, घोड़ा इन सब के होने के बाद भी संतुष्ट नहीं था। बस उसके मन में एक ही दुख हर समय रहता था कि वो संतानहीन है। उसका एकमात्र कारण था पुत्रहीन होना। ऐसी मान्यता है कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। इस तरह राजा और रानी रात दिन चिंता में रहते थे। एक दिन राजा इस चिंता के कारण इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपना शरीर ही त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वो सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है, इसलिए उसने इस विचार को अपने मन से ही निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वो अपने घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ उनके बीच में बड़े प्यार से घूमते हुए विचरण कर रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश स्वर निकाल रहे हैं, कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के इतने सुंदर मनोहर दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि इन जानवरों तक के पुत्र हैं, इन जानवरों का भी परिवार है, लेकिन उसका कोई पुत्र क्यों नहीं है, उसका परिवार आगे क्यों नहीं बढ़ता। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। उस दिन एकादशी का दिन था। राजा ने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था। अब राजा एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि मैंने तो अपने जीवन में अनेकों यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी कराया है, बहुत दान भी दिए हैं, किंतु फिर मुझे इस जन्म में ये दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है। मैं अपनी परेशानी किससे कहूँ, कौन मेरी व्यथा को सुनेगा और कौन मेरी व्यथा का समाधान बता सकता है। इस प्रकार राजा अपने ही विचारों में खोया हुआ था। तभी राजा को जोर से प्यास लगी। अब वो पानी की तलाश में उस वन में आगे बढ़ा। काफी दूर भटकने के बाद कुछ दूरी पर उसे एक सरोवर मिल गया। अब राजा जब उस सरोवर में पहुंचा तो उसने देखा कि सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि अपने अपने परिवारों के साथ उस सरोवर में जल क्रीड़ा में मगन थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। तभी अचानक पानी पीने से पहले ही राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा ने सरोवर से पानी पिया और अपने दाहिने अंगों को फड़कने का शुभ सगुन समझकर वो अपने घोड़े से बड़े प्रसन्न मन से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर ने जब राजा को अपने सामने देखा तो पूछने लगे, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, किस कारण से तुम हमारे सामने बैठे हो, हमसे अपनी परेशानी कहो। तब राजा ने उनसे प्रश्न किया कि हे विप्र, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर रह रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आज पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का दिन है।
आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। राजा की विनती सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप तो बड़े उत्तम दिन यहाँ पधारे हो। आज पुत्रदा एकादशी की तिथि है। यदि आप आज इस दिन उपवास रखें तो भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर पुत्र अवश्य ही होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया, क्योंकि राजा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, केवल उसने पानी ही पिया था। इस प्रकार राजा ने बड़े प्रसन्न मन से और भगवान श्री हरि पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण किया और द्वादशी तिथि को वन में रहकर ही फल ग्रहण करके व्रत का पारण किया। और फिर ऋषियों को प्रणाम करके राजा वापस अपनी नगरी में आ गया। और उसके बाद भगवान श्री हरि की कृपा से और पुत्रदा एकादशी का व्रत सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ रखने से कुछ ही दिनों के बाद रानी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होने पर यह राजकुमार अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। उसकी प्रजा उसे बड़ा प्रेम करती थी। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से संतानहीन राजा और रानी को पुत्र का सुख मिला। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर व्रत करने का संकल्प लेना होता है। भगवान श्री हरि की पूजा में गंगा जल, तुलसी, तिल, फूल, पंचामृत इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। इस व्रत को निराहार या फलाहार दोनों ही विधियों से रखा जा सकता है। व्रत रखने वाले भक्त शाम के समय भगवान श्री हरि की पूजा करने के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें कुछ दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन घर पर किसी भी प्रकार से चावल ना तो बनने चाहिए और ना ही खुद खाने चाहिए। यहाँ तक कि एकादशी की पूजा में भगवान श्री हरि को भी अक्षत का अर्पण नहीं करना चाहिए। ये थी पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो विष्णु भगवान की जय लिखकर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप जानना चाहते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में, यदि आप जानना चाहते हैं कि इस दिन व्रत किस तरह से रखना चाहिए और द्वादशी तिथि को व्रत कैसे खोलना चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।